सफल होने की इच्छा रखने वालों को, अपनी एक अलग पहचान बनाने वालों को, और उन सबको जो दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। सफल लोगों की दुनिया में आपका स्वागत है। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपके ऊपर कौन सा लेबल लगा है? क्या आपके ऊपर वह लेबल लगा है जो आप वास्तविकता में हैं? क्या आपके ऊपर वह लेबल लगा है जो आप अपने ऊपर लगाना चाहते थे? या आपके ऊपर वह लेबल लगा है जो दुनिया ने आपके ऊपर लगा दिया? आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह लेबल क्या बला है। एक दवा की शीशी पर जैसा लेबल लगा होता है वैसा ही उसका उपयोग होता है, और उसका जैसा एमआरपी होता है उसी प्राइस पर हम उसे खरीदते हैं। यदि किसी दवा पर यह लिखा होता है कि यह दवा खांसी के लिए है तो हम उसका उपयोग खांसी के लिए करते हैं, और यदि कुछ दिनों बाद कोई दूसरी कंपनी उसी दवा को पेट दर्द के लिए लॉन्च कर दे तो हम उसे पेट दर्द के लिए उपयोग करने लग जाते हैं। और जैसे जैसे उपयोग का तरीका बदलता है, जैसे जैसे लेबल बदलता है, वैसे वैसे उसकी कीमत बदल जाती है। भी इंसान के बारे में सोचने का तरीका, उस इंसान की स्वयं के बारे में राय, और उस इंसान की दूसरों की नजरों में अहमियत, यह सब कुछ लेबल के द्वारा ही निर्धारित होता है। एक सहज से उदाहरण से लेबल के बारे में मैं आपको समझाता हूं। एक घर में दो छोटे बच्चे थे। एक बच्चा पढ़ाई में थोड़ा बेहतर, और दूसरा बच्चा जो बिल्कुल उसका ही हम उम्र था, वह पढ़ाई में थोड़ा कमतर था, लेकिन वो खेल में अच्छा था। उसकी खेलने की विशेषता को कभी महत्व नहीं मिलता था। लेकिन जो पहला बच्चा था, जो पढ़ाई में अच्छा था, उसकी सदैव सराहना होती थी, और जो दूसरा बच्चा था उसको हमेशा उलाहना मिलता था। पहले बच्चे को माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य हमेशा विशिष्ट ट्रीटमेंट देते थे, और दूसरे बच्चे को हमेशा मिलती थी उपेक्षा या फिर एक सामान्य सा व्यवहार। पहले बच्चे से हमेशा कहा जाता था कि यह एक दिन जरूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, यह एक दिन जरूर कुछ कर दिखाएगा, और दूसरे बच्चे के बारे में सब लोग चिंतित रहते थे कि आखिर क्या करेगा, जीवन में आगे चलकर क्या बनेगा, यह तो बिल्कुल सामान्य नहीं रह जाएगा। कई बार तो मजाक मजाक में यह भी कह दिया जाता है कि आगे चलकर तुम कोई सामान्य सी नौकरी करते हुए जिंदगी भर एक आम आदमी ही बने रहोगे, और दूसरा बच्चा सकारात्मक लेबल के साथ बड़ा हो रहा है। यहां तक कि जब उन बच्चों का रिश्तेदारों और मित्रों से परिचय कराया जाता है तो पहले बच्चे का बड़ा विशिष्ट परिचय कराया जाता है, उसकी खूबियों के बारे में बताया जाता है, कक्षा में उसके प्रतिशत के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब दूसरे बच्चे का परिचय कराया जाता है तो बड़ा सामान्य सा परिचय होता है। लगातार विशिष्ट परिचय पहले बच्चे के मन में सुपीरियोरिटी का बोध लाता है। वह मन ही मन उस परिचय पर खरे उतरने का प्रयास करता है, वह मन ही मन अपने लेवल को सिद्ध करने का प्रयास करता है। और वह दूसरा बच्चा जिसे लगातार नकारात्मक ट्रीटमेंट मिला, वह दूसरा बच्चा जिसे हमेशा सामान्य महसूस कराया गया, वह बच्चा लगातार उस लेवल से हतोत्साहित होने लगता है। वो हतोत्साहित एहसास उसके मन में घर करने लगता है, वो उसके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने लगता है। वह एहसास उसे बताने लगता है कि तुम साधारण हो, और अनजाने में वह बच्चा अपने ऊपर लगे नकारात्मक लेबल को सिद्ध करने में लग जाता है। यही ट्रीटमेंट घर में, यही व्यवहार स्कूल में, यही ट्रीटमेंट नाते रिश्तेदारों में, दोनों बच्चों को हमेशा मिलता है। और एक बच्चा बचपन से ही विशिष्ट बनकर बड़ा होता है, और दूसरा बच्चा बचपन से ही औसत बनकर बड़ा होता है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ छोटे मोटे चंद कार्यों से, छोटी मोटी बचपन की चंद नादानियों से एक बच्चे को सदैव हमेशा के लिए नकारात्मक लेबल मिल जाता है, और वो हमेशा के लिए सामान्य हो जाता है। और छोटी सी उपलब्धियों से एक दूसरा बच्चा हमेशा के लिए विशिष्ट का टैग पा लेता है और हमेशा के लिए विशिष्ट कहलाता है। यह सब कुछ इतना अनजाने में होता है कि मां बाप को भी समझ में नहीं आता वो क्या कर रहे हैं।
उनका यह छोटा सा व्यवहार एक बच्चे के जीवन की पूरी दिशा को बदल के रख देता है, उसकी सफलता और उसकी समृद्धि को नष्ट कर देता है और वहीं दूसरे बच्चे को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। बहुत कम लोग बचपन के कोमल उम्र के इस लेवल को तोड़ पाते हैं। बहुत कम लोग बचपन के और युवावस्था के इस लेवल को बदल पाते हैं। एक लगातार सफल और सफल होता चला जाता है, अपने लेवल को सही सिद्ध कर देता है, और वहीं दूसरा बच्चा जिसे नकारात्मक व्यवहार मिला वो लगातार असफल और असफल हो जाता है। धीरे धीरे वो इस असफलता को अपना भाग्य मान लेता है, अपनी नियति मान लेता है और औसत रह जाता है। हम हमारे अपने घरों में देखें तो हमें ऐसे कितने उदाहरण मिलेंगे जहां हम किसी एक को सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और दूसरे बच्चे को नकारात्मक व्यवहार और नेगेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यह नकारात्मक लेवल खुद के ऊपर के विश्वास को तोड़ देते हैं। जिनके ऊपर नकारात्मक लेवल लग जाते हैं वो अक्सर उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक वो पहुंच सकते थे। वह अक्सर उस स्तर की सफलता हासिल नहीं कर पाते जो प्रतिभा उन्हें ईश्वर ने दी थी। वो अक्सर वो नहीं बन पाते जो वह बनना चाहते थे, बल्कि वो वह बन जाते हैं जो दूसरे उसे बनाना चाहते थे। उसकी नियति, उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध, उसकी समृद्धि, उसकी सफलता, उसका जीवन, सारा कुछ दूसरे निर्धारित करते हैं, ये लेबल निर्धारित करते हैं। लेकिन दोस्तों, कच्ची उम्र के इस उदाहरण से यह मत समझना कि यह सिर्फ बचपन में होता है, क्योंकि यह लेबल तो जीवन के हर मोड़ पर लगते हैं, या तो जीवन के हर कार्य क्षेत्र में लगते हैं, या तो हर रोज सुबह, दोपहर और शाम को लगते हैं। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोग हमारे आसपास भरे पड़े हैं। ये नकारात्मक लोग हमारी क्रांतिकारी योजनाओं को कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में प्रभावित कर देते हैं। आप सोचिए, आप किसी काम को एक बार करने का प्रयास करते हैं और किसी छोटी मोटी त्रुटि की वजह से असफल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग आपके ऊपर असफल होने का लेबल लगा देते हैं। बार बार बोलकर, बार बार वैसा ही व्यवहार करके वह धीरे धीरे आपको इतना भयभीत कर देते हैं कि आप प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाते। आप कोई बड़ा कार्य करने की सोचते हैं तो ऐसे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर व्यंग करते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे लोगों के प्रभाव में आकर पीछे हट जाते हैं। जिंदगी के अधिकांश डर ऐसे ही लोगों से आते हैं। मैं प्रभावी भाषण और बोलने की कला पर पूरे देश में कार्यशालाएं लेता हूं। हजारों लोग जिनके मन में मंच, माइक और भीड़ का भय होता है, उनका भय निकालने का प्रयास करता हूं। उन्हें प्रखर व प्रभावी वक्ता बनाने का प्रयास करता हूं। लेकिन मैं ऐसे हजारों लोगों से रोज मिलता हूं जो भीड़ को देखकर कांपते हैं, जो मंच और माइक से डरते हैं, जिनकी आवाज नहीं निकलती। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो पहले मंच पर गए थे और असफल हो गए, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे यह जानकर कि हजारों ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वे डरे हुए हैं। मन में अपमान का भय है, मन में असफलता का भय। आश्चर्य की बात है, कभी कोशिश ही नहीं की, कभी मंच पर ही नहीं गए, कभी माइक का सामना ही नहीं किया, तो फिर यह डर कहां से पैदा हो गया? फिर यह भावना कहां से आ गई कि वहां पर भय पैदा होगा, वहां पर आवाज नहीं निकलेगी, वहां जाएंगे तो अपमान हो जाएगा, वहां जाएंगे तो विचार होठों से बाहर नहीं आएंगे। वहां जाने के नाम से यह कपकपी कहां से आई, जबकि आप तो कभी मंच पर गए ही नहीं? कहां है स्रोत इस भय का? यह भय, यह डर हमारे अपने मित्र, परिजन और आसपास के लोगों से पैदा होता है। यह जाने अनजाने हमारे अंदर भर जाता है और हम भी इस भय के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि नकारात्मकता हमेशा जल्दी स्वीकार होती है और सकारात्मकता स्वीकार करने में हमेशा देर लगती है। हम इस भय के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं और हम ऐसे प्रयास करने से पीछे हटने लग जाते हैं कि जिन प्रयासों को करते तो शायद हमें सफलता मिल सकती थी। आप अपने बीते हुए जीवन में जाकर देखिए, कई ऐसे काम होंगे जो आप करना चाहते थे, जो आप करते तो शायद समृद्धि आपके कदम चूमती, लेकिन कुछ दूसरे लोगों ने आपको डरा दिया, आपके अपने मन के भय ने आपको रोक दिया और आप उस बहुत बड़ी सफलता को पाने से वंचित रह गए। दोस्तों, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दीजिए। फिर से कहता हूं,
नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दीजिए। अपने ऊपर लगे उन सारे लेबलों को हटा दीजिए जो आपको सफलता और समृद्धि के रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं। अपने ऊपर लगे उन तमाम लेबलों को हटा दीजिए जो आपको असफल बना रहे हैं, जो आपको प्रयास करने से रोक रहे हैं, जो आपकी अनंत क्षमताओं को बांध रहे हैं। वो बनिए जो आप बनना चाहते हैं। अपना लेबल खुद चुनिए, अपनी कीमत खुद लगाइए, वो नहीं जो दूसरे आपकी लगाते हैं, वो नहीं जो दूसरे आपको बनाना चाहते हैं। मैं कोई संत नहीं, ना ही मैं कोई साधु हूं, इसलिए मैं आपसे इस मोड़ पर बड़ी बड़ी बातें नहीं कहना चाहता कि नकारात्मक लोगों को बदलिए, दुनिया को पॉजिटिव बनाइए। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को बचाइए नकारात्मकता से, क्योंकि यह एक वायरस है। अनजाने में प्रयोग करते करते भी लग गया तो बड़ा मुश्किल होता है पीछा छुड़ाना। आप संत नहीं हैं, आप भी साधु नहीं हैं, आपको सारी दुनिया नहीं बदलनी है। आप सबसे पहले अपना भविष्य गढ़िए, इतने सशक्त हो जाइए कि नकारात्मकता और नकारात्मक लोग आपके पैरों की बेड़ियां न बन सकें। और उस दिन से जब आपको पूरा आत्मविश्वास पैदा हो जाए, जब आप सशक्त हो जाएं, उस दिन आप बाहर निकलिए और अपने आसपास के लोगों को और दूसरे लोगों को सकारात्मक बनाइए। मैं हमेशा कहता हूं, पॉजिटिव माहौल और ऊर्जावान लोगों के साथ से खुद के ऊपर विश्वास पैदा होता है, और नकारात्मक लोगों के साथ से खुद के ऊपर अविश्वास पैदा होता है। और दोस्तों, एक बात समझ लें, विश्वास और अविश्वास दोनों ही बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि विश्वास में सृजन की शक्ति है और अविश्वास में विध्वंस की। अगाध विश्वास से एक साधारण व्यक्ति असाधारण प्रदर्शन करने लग जाता है, और अविश्वास से एक असाधारण मानव साधारण बन जाता है। एक बहुत पुराना विचार आपने सुना होगा कि यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप उस कार्य को कर सकते हैं, तो आप उस कार्य को कर जाएंगे। और यदि आप यह विश्वास करते हैं कि आप उस कार्य को नहीं कर सकते, तो मेरा विश्वास कीजिए, आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे।